MathLocker Sets and Functions, lecture number 7, Symmetric Difference, YouTube channel. MathLocker provide you easy mathematics techniques. WhatsApp number, email address. My name is Saeed Ahmed Shah. I'm Professor in Quiz Nawab Shah. Sets and Functions covered in 30 lectures. Covered class, metric, first year and entry test for admissions. Topics: Symmetric difference of two sets, complement of a set, MCQs. Symmetric difference of two sets. The symmetric difference of two sets is the set of elements which are in either of the sets and not in their intersection. Symmetric difference दो सेट का एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स उन सेट के एलिमेंट होते हैं और उन सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट यानी मुश्तरक एलिमेंट होते हैं वो नहीं होते। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को लिखने का तरीका: ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे वेन डायग्राम से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को शो किया गया है। यूनिवर्सल सेट यू लिया गया, एक सेट ए और दूसरा सेट बी लिया गया, और जो शेडेड येलो शेडेड में है ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी लेने के बाद ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस लिया गया है और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे येलो शेडेड के अंदर ए डिफरेंस बी है और यहाँ येलो शेडेड में बी डिफरेंस ए है। इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनेगा। एग्जाम्पल: लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी, सेट ए के एलिमेंट लिखे सेट बी के और दोनों को मिला के लिख दिया तो ये बन गया ए यूनियन बी। 4 5 6 दोनों के अंदर मौजूद हैं और क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है लिहाजा इन एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखा गया। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट को लिखा गया, सेट बी के एलिमेंट को लिखा गया और इनमें जो कॉमन एलिमेंट थे जो दोनों में मौजूद थे, इंटरसेक्शन लेते वक्त मुश्तरक एलिमेंट देखे जाते हैं, उनको सिर्फ राइट किया गया। तो इंटरसेक्शन बी में 4 5 6 जो है वो दोनों में मौजूद हैं लिहाजा ये इसका ए इंटरसेक्शन बी हुआ। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट लिखे गए, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखे गए और आप देख सकते हैं कि 4 5 6 दोनों में मौजूद हैं। डिफरेंस देते वक्त जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर मौजूद होते हैं उनको लिख कर दिया जाता है, बाकी पहले वाले सेट के एलिमेंट को लिख दिया जाता है, लिहाजा ए के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ये कहलाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। वेन डायग्राम से भी शो किया गया, यूनिवर्सल सेट है ए और बी है, येलो शेडेड के अंदर ए डिफरेंस बी है और इसमें से आपने 4 5 6 जो ए इंटरसेक्शन बी था उसको डिस्कार्ड कर दिया यानी निकाल दिया। इसी एग्जाम्पल को रिपीट किया गया, ए लिया गया सेट और बी लिया गया, ए में का डिफरेंस बी से लिया गया तो ए डिफरेंस बी लेते वक्त आपने सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट को निकाल दिया, जो दोनों में मौजूद थे उनको लीव कर दिया और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट सेट किए। बी डिफरेंस ए लेते वक्त सेट बी लिखा, सेट ए लिखा, दोनों का डिफरेंस लेते वक्त जो एलिमेंट दोनों में मौजूद थे उनको लीव कर दिया और सिर्फ सेट बी के एलिमेंट को राइट कर दिया। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लेने के लिए ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, तो ए यूनियन डिफरेंस बी के एलिमेंट 1 2 3 हैं और बी डिफरेंस ए के 7 8 9 10 है, दोनों को राइट किया और सब दोनों को मिला के लिख दिया। तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में द सेम रिजल्ट आया जो कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी से आया था, वही रिजल्ट सेम ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए के यूनियन से आया। जो शेडेड एरिया है ये ए डिफरेंस बी है और यहाँ पे जो शेडेड एरिया वो बी डिफरेंस है, दोनों का यूनियन कर दिया गया।
ये देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 7 8 9 10 7 8 9 10. Complement of a set. The complement of a set A consists of elements which are elements of U but not the elements of A. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट यू के होते हैं लेकिन ए के नहीं होते. वेन डायग्राम से शो किया गया जो शेडेड एरिया है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है. इसको लिखने का तरीका ए पे एक सिंबल लगाएंगे, सिंबल को आप कॉम्प्लीमेंट या प्राइम पढ़ेंगे तो आपने सेट ए के एलिमेंट को यू में से माइनस कर दिया तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया. तो आप लिख सकते हैं कि A complement is equal to x such that x belongs to the U and x does not belongs to the A. A complement is equal to U difference A. So U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A is equal to 4 5 6. A complement is equal to U difference A. A complement U के एलिमेंट राइट किए, डिफरेंस का सिंबल लगाया, A के एलिमेंट राइट किए और जो दोनों में मौजूद थे उनको लीव कर दिया और सेट यू के एलिमेंट लिख दिए जो ए में मौजूद नहीं है. तो 4 5 6 को लीव कर दिया, बाकी यू के एलिमेंट राइट कर दिए 1 2 3 7 8 9 10. ये आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट आ गया. वेन डायग्राम से शो किया गया है कि सेट ए के एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया गया है यानी निकाल दिया गया, बाकी यू के एलिमेंट राइट कर दिए. Example, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 5, then A union B equal to what? तो A union B is A union B निकालेंगे आप, दोनों के एलिमेंट को मिला के लिख देंगे. सिमिलरली A इंटरसेक्शन B निकालेंगे आप और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दिया. A डिफरेंस B लेंगे आप, A के एलिमेंट लिख देंगे जो B में मौजूद नहीं होंगे. यहाँ पे सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ होल नंबर. इस सिंबल को एंड पढ़ेंगे एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दी इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 10. देन ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, ए डिफरेंस बी इक्वल टू व्हाट. तो फर्स्ट राइट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म. सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखा, 0 से लेकर 10 तक होल नंबर्स लिख दिए और बी के लिए 0 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स राइट कर दिए. इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन लेने के बाद इनको वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा क्योंकि क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में था लिहाजा आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाएगा. तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दी ये होल नंबर है डब्लू एंड एक्स बिटवीन 0 to 10 राइट कर दिया यानी वापस सेट ए ही आ गया आपके पास. इंटरसेक्शन भी राइट करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लिख लेंगे. तो कॉमन एलिमेंट में 0 2 4 6 8 10 ये वाला सेट आ जाएगा और वापस इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि इवन नंबर्स हैं लिहाजा ये सेट भी ही वापस आ जाएगा. ए डिफरेंस भी लेंगे तो ए डिफरेंस भी लेते वक्त ऑड नंबर आ जाएगा, टेस्ट ऑड नंबर्स आ जाएंगे और 1 3 5 7 9. इसको हम यूँ भी लिख सकते थे कि ऑड नंबर हैं 0 से बड़े यानी 1 3 5 7 9 और 10 से छोटे. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और यूँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 9. If A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 5, then write the symmetric difference A symmetric difference B. symmetric difference निकालने के लिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी लेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, दोनों का साइड में से ए यूनियन बी के साइड में से ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस ले लेंगे तो 1 3 5 मिलेगा क्योंकि 4 5 2 4 जो है दोनों में मौजूद है लिहाजा लीव कर देंगे. यूनिवर्सल सेट लेंगे, ए लेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू के एलिमेंट लिखेंगे ए के और यू में से ए के एलिमेंट माइनस कर देंगे. 2 4 6 लीव कर देंगे जो यू में भी हैं और ए में भी हैं, बाकी को राइट कर देंगे. एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को नोट कर लीजिए और ख़ुद अटैम्प्ट करके देखिए.
इसको अटैम्प्ट करने से पहले प्रीवियस एक्सरसाइज को देख लीजिए, और बाकी प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ये सिंबल्स आपको पढ़ना आ जाएंगे, और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म लिखना आपको आ जाएगा। बहुत डिटेल के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इनको बताया है, लिहाजा यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता रहा। MCQs टेस्ट नंबर 3, टाइम अलाउड 8 मिनट्स, नेम, अपना नाम लिखिए और यहाँ पे मार्क्स जो आप हासिल करेंगे वो लिखिए। इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपको सारे लेक्चर देखना पड़ेंगे, उसमें लेक्चर नंबर 1 भी आएगा, टेस्ट नंबर 1 भी आएगा, लेक्चर नंबर 1 से लेके 7 तक अभी तक जो भी लेक्चर हमने दिए हैं ये सारे आपको देखना पड़ेंगे। इसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 मौजूद है, और टेस्ट नंबर 3 उसी वक्त आप सही से अटैम्प्ट कर सकेंगे जब आप इन सारे लेक्चर्स को देख लेंगे। तो अब एक पेंसिल ले लीजिए और एक कॉपी या एक पेज ले लीजिए, और फिर अब इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए, देखिए कि आपको ये टेस्ट आता है या नहीं आता। तो ये टेस्ट दिया जा रहा है, मैं अपनी वॉइस को बंद कर रहा हूँ, आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। आंसर की आपको दी गई है, इसमें आंसर्स दिए हैं, आप अपने जो आपने चूज़ किए हैं करेक्ट आंसर जो हैं वो यहाँ से देख सकते हैं आप। 27 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसका सोल्यूशन दे दिया गया। एंड ऑफ द लेक्चर।